हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस से एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स। बहुत से स्टूडेंट के मुझे मैसेज थे कि मैम इस टॉपिक को आप हमें पढ़ाइए, एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स। और रियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो लिस्ट थी एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस के जो मैंने टॉपिक्स बनाए थे उसके अंदर इससे एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स वाले टॉपिक को मेंशन किया है। और ये अभी जो एग्ज़ाम हुए थे एमपी में, जो एमएससी नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स क्या है। तो हम देखेंगे एक्सटेंडेड रोल। एक्सटेंडेड रोल है नर्स इन एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी असिस्ट क्लाइंट विद देयर डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें नर्स क्या करती है, पेशेंट को डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में जो डेली उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसमें उसकी क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है और उसकी हेल्प करती है। ठीक है, प्रोवाइड केयर व्हेन नेसेसरी, और जब पेशेंट को केयर की रिक्वायरमेंट होती है तब उसे केयर प्रोवाइड करती है। एंड कोऑर्डिनेट रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटीज़, और जो रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो कोऑर्डिनेट करती है या उनकी हेल्प करती है या सपोर्ट करती है। हम पीछे देखेंगे कि रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज कौन कौन सी होती है। एज ए रिहेबिलिटेटिव नर्स का जो रोल है, इधर हम लेटर उसमें हम पढ़ेंगे। टू प्रोवाइड केयर इन वेराइटी ऑफ सेटिंग सच एज कम्युनिटी एक्सेट्रा। अब हॉस्पिटल के आउटसाइड, ठीक है, हॉस्पिटल के बाहर भी बहुत सारी प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एक नर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जैसे कम्युनिटी हो गया या होम सेटअप या घर में अगर नर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम देखेंगे इसमें एक्सटेंडेड रोल में। इट इज़ द स्कोप ऑफ नर्सिंग आउटसाइड दी हॉस्पिटल। वही बात हो गई कि जो नर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो नर्स का जो स्कोप है वो हॉस्पिटल के साथ साथ, ठीक है, अदर फील्ड जो होती है, अदर एरियाज़ है, कम्युनिटी हो गया, फैमिली हो गया, होम हो गया, ठीक है, बहुत सारे फील्ड है जो हम अभी देखेंगे जिसमें नर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नर्सेज के रोल हैं जो हम देखते हैं, कौन कौन से। टोटल 25 रोल है, एक्सटेंडेड रोल हैं, जिसमें फर्स्ट है केयर गिवर। नर्स क्या वर्क करती है एज ए केयर गिवर, वो पेशेंट को क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है या बाहर, है ना। तो नर्स का कार्य क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है, केयर गिवर होती है। देन है मैनेजर। मैनेजर क्या होता है कि पेशेंट बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है, वो मैनेज नहीं कर पाता है, कैसे करना है। तो नर्स एज ए लीडरशिप रोल करती है और जिसके थ्रू क्या करती है, वो सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको क्या करती है, मैनेज करती है। थर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट क्या हो गया कि जो नर्स जो होती है वो एक डिसीजन लेती है पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए, पेशेंट की सेफ्टी देखती है, उसका ध्यान रखती है, और जो पेशेंट के राइट्स हैं उन राइट्स को वो क्या करती है, उन्हें प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो पेशेंट को क्या हो रहा है कि उसको पॉलिसीज़ वगैरह नहीं पता है, ठीक है, तो उसमें क्या करती है नर्स एज एडवोकेट पेशेंट के लिए अब फाइट करती है और उसको उसके जो राइट्स हैं उसे प्रोवाइड करवाती है। देन काउंसलर हो गया। काउंसलर का रोल क्या हो गया, नर्स वर्क एज ए काउंसलर। ठीक है, इसमें नर्स क्या करती है कि पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड, उन्हें नहीं पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट थेरेपी क्या है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके लॉस क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में उन्हें क्या करती है, काउंसलिंग या नॉलेज प्रोवाइड करती है। देन एजुकेटर हो गया, वही हो गया, नर्स क्या करती है, उन्हें एजुकेट करती है किसी चीज़ को लेके। जैसे मान लो क्या हो गया कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, हेल्थ लेना है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ एजुकेशन देती है, लाइक जैसे मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पोलियो, इन सब चीज़ों के बारे में, एड्स से कैसे प्रिवेंशन किया जा सके, इन सब चीज़ों को नर्स ऐसे क्या वर्क करती है, एज ए एजुकेटर का रोल करती है। और इन सब चीज़ों के बारे में पेशेंट उन्हें नर्स क्या करती है, लोगों को गाइड करती है, वर्क एज ए एजुकेटर। देन कंसल्टेंट हो गया। कंसल्टेंट में क्या होता है कि जो नर्स क्या करती है, अब प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू हेल्थ केयर एजेंसीज। अब कंसल्टेंट में क्या आता है कि जो नर्स होती है वो क्या करती है, उन्हें एक्सपर्ट की एडवाइस प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो क्या होता है कि उसको हेल्प करता है कि आगे, जैसे हम देखेंगे कि मान लो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, किस डॉक्टर के पास जाएं, है ना। तो उस केस में या कोई भी इश्यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो उन्हें बताती है कि इस परफेक्ट ये वाला राइट प्लेस है जहाँ पर आप जा सकते हैं। कोई एडवाइस देती है उन्हें कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, आपको इस चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है। एज ए कंसल्टेंट वो वर्क करती है। रिसर्चर नर्स एज ए रिसर्चर वर्क करती है। जैसे मान लो वो जहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस की बेस पर रिसर्च करती है कि अगर ये करने पर क्या होता है, अगर ये देने से क्या हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो अपने रिसर्च और अपने नॉलेज को क्या करती है, कहीं और पर इम्प्लीमेंट करती है। और देन उसके बेस पर वो फाइंड आउट करती है कि ये अच्छा, मतलब ये बेनिफिशियल होगा या ना होगा। तो नर्स वर्क करती है एज ए रिसर्चर। कोलैबोरेटर का मतलब क्या होता है कि नर्सिंग फील्ड में क्या होता है, जैसे मेडिकल फील्ड में जैसे नर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार से
हर की फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो नर्स क्या करती है, सभी टीम मेंबर्स के साथ क्या करती है, कोलेबरेट करती है, जिससे पेशेंट की हेल्थ को हम और जल्दी से और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। देन है स्कूल हेल्थ नर्स। स्कूल हेल्थ नर्स का फंक्शन क्या होता है कि जैसे स्कूल लेवल पे जैसे जो नर्स होती है वो क्या करती है कि स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, उनको देखती है कि उनकी हेल्थ की नीड क्या है, ठीक है, उनका इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो कोई डिसऑर्डर है उसको, या कोई जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, या फिर किसी भी टाइप की उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, या अगर उसको कोई फैमिली इशू जिसकी वजह से बच्चा साइकोलॉजिकली परेशान है, तो उस पर क्या करती है नर्स, उसको ऑब्जर्व करती है, देन उसके बेस पर क्या करती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करती है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स में क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल जैसे कोई जो जैसे जॉब प्लेस हो गया, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखती है, उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उसे देखती है कि इस हेल्थ के अकॉर्डिंग ये जो वर्क कर रहे हैं क्या ये इनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या कोई हैज़ार्ड है, या फिर मान लो कोई काम करते करते किसी एम्प्लॉय की कोई इंजरी हो गई, इलनेस हो गई, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसमें कैसे उसको केयर प्रोवाइड करनी है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स, उन्हें गाइड करती है। जैसे मान लो क्या हो गया, जैसे कोयल माइंस में जो वर्क करते हैं उनके लंग्स की उनको प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोवाइड करती है कि हाँ आपको मास्क लगाना चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सारे वर्क किसके होते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स के होते हैं। देन पेरिश नर्स। पेरिश नर्स का अनदर नेम होता है फेथ नर्स भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है पेरिश नर्स में, पेरिश नर्स को जैसे मैंने बताया कि जैसे फेथ नर्स या कम्युनिटी नर्स भी कहते हैं, तो वो क्या करती है कि पेशेंट की फिजिकल हेल्थ और जो इसकी स्पिरिचुअल हेल्थ होती है ना, उसको क्या करती है प्रमोट करती है, जिससे पेशेंट क्या होता है जल्द से जल्द हील हो चुके है ना। उसका एक अपना फेथ है कि हाँ इस गॉड से अगर मैं प्रे करूँगा ये करूँगा तो मैं ठीक हूँगा, तो उसमें नर्स क्या करती है उनका सपोर्ट करती है, उनकी हेल्प करती है। ठीक है। तो जिसे हम बोलते हैं पेरिश नर्स या फेथ नर्स। पब्लिक हेल्थ नर्स में क्या हो गया कि पब्लिक हेल्थ नर्स क्या करती है कि वो पेशेंट पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है, जो इसकी इश्यूज़ है, जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे किसी फीमेल का सिजेरियन से ऑपरेशन हुआ है, तो उस केस में क्या करता है कि जो नर्स होती है वो क्या करती है कि मदर को और जो नियोनेट है ना, या पोस्टनेटल मदर, उसको क्या करती है पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करती है, मदर को करती है, बेबी को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। या फिर जैसे क्या हो गया, जैसे नर्स क्या करती है, जैसे स्कूल में इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीन होता है, तो पब्लिक लेवल पर क्या करती है वो उन्हें सपोर्ट और हेल्प करती है। ठीक है। तो ये हो गया एक पब्लिक हेल्थ नर्स हो गया। देन हम देखेंगे प्राइवेट हेल्थ नर्स। अब प्राइवेट हेल्थ नर्स में क्या होता है कि जो पेशेंट है कैन नॉट स्टे इन द हॉस्पिटल में स्टे नहीं कर पाते हैं, एंड दे नीड अ केयर, जिन्हें केयर की आवश्यकता होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो नर्स होती है वो क्या करती है पेशेंट को उसके घर जाके उसे केयर प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो ओल्ड एज पर्सन हो गए हैं, ठीक है, वो बार बार हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी उन्हें जो केयर की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करती है नर्स उन्हें उनके घर जाकर केयर प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हो गया, जैसे उनको कंटिन्यू आईवी की रिक्वायरमेंट होती है, इन्फ्यूजन आईवी ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है, या जैसे मान लो कोई न्यूट्रिशन दे वाया वेराइटी ऑफ ट्यूब्स, एनजी ट्यूब्स वगैरह, उनके थ्रू अगर मान लो उन्हें फीडिंग देनी हो, तो उसके लिए नर्स क्या करती है उन्हें घर पे जाती है और उन्हें केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है। देन होम केयर नर्स, ये भी उसी तरीके से होम केयर नर्स में क्या होता है, जैसे मान लो नर्स क्या होती है कि हॉस्पिटल्स सेटअप को छोड़कर जैसे मान लो उनको घर पर केयर प्रोवाइड करती है, जैसे कैन्यूला चेंज करना है, कैथेटराइजेशन करना है, या फिर जैसे मान लो पेरिटोनियल डायलिसिस की जो प्रोसीजर है वो हम घर पे भी कर सकते हैं। तो उस केयर जो होम पर जो नर्स केयर प्रोवाइड करती है उसे होम केयर नर्स कहते हैं। देन उसके बाद है हॉस्पाइस नर्स। हॉस्पाइस नर्स वो होती है कि हॉस्पाइस नर्स जो होती है, जैसे मान लो किसी को जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, अब वो नियर टू डेथ है, ठीक है, तो उस केस में क्या करती है नर्स उसकी प्रॉब्लम को समझती है, उसके इमोशंस को समझती है, देन उसके बेस पर उन्हें केयर प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है कि जो मेन जो ट्रीटमेंट है, जैसे कीमो रेडिएशन नहीं देते, इसमें हम सिर्फ पेशेंट को क्या करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे मान लो पेन है तो उसके लिए एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसमें मेन हॉस्पाइस नर्स का फंक्शन क्या होता है कि पेशेंट को इमोशनली और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है, क्योंकि वो क्या नियर टू डेथ है, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द गिफ जो होता है, जो एक सैडनेस या उसको जो पेन है, दर्द है, ठीक है, उसको हम ग्रिफ जो आपने पढ़ा होगा है ना, एक
सैडनेस या पेशेंट को दर्द होता है, दर्द गम है, ठीक है, उससे कैसे ऊपर आना है, हेल्प टू ओवरकम फ्रॉम दी ग्रीफ, ठीक है। जैसे मान लो कोई कैंसर पेशेंट हो गया, पैरालिसिस हो गया या माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट है, तो उस केस में पेशेंट क्या करती है, हॉस्पाइस केयर में उसे क्या प्रोवाइड करती है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देन रिहेबिलिटेटर नर्स का वर्क क्या होता है कि रिहेबिलिटेटर नर्स का मतलब क्या होता है, जो रिकवरी एंड रिस्टोर द पेशेंट हेल्थ, ठीक है। रिहेबिलिटेटिव नर्स क्या करती है, रिकवर एंड रिस्टोर द पेशेंट हेल्थ फ्रॉम एनी डिसीजेस, ठीक है, या कोई इंजुरी हो गई, उस केस में क्या करती है, जैसे जिसे बहुत लॉन्ग टर्म केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे नर्स क्या करती है, उन्हें थेरेपी प्रोवाइड करती है, और उन्हें क्या करती है, थेरेपी हो गया, मेडिकेशन प्रोवाइड करती है, ताकि वो पेशेंट क्या हो, जल्दी से जल्दी हील हो जाए। तो ये हो गया एक रिहेबिलिटेटर नर्स का रोल। अब हम देखेंगे ऑफिस नर्स। जैसे ऑफिस नर्स क्या होती है कि जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसके साथ उसका एग्जामिनेशन में हेल्प करती है या उन्हें असिस्ट करने में उनकी हेल्प करती है, तो वो हो गया एक ऑफिस नर्स होगी। या फिर उन पेशेंट की केयर करने में हेल्प करती है, पेशेंट की प्रॉपर केयर करती है, ठीक है। तो अदर और भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए उसमें पेशेंट की हेल्प करती है, क्योंकि वो सेटअप क्या होता है पेशेंट के लिए अननोन होता है, तो उसमें नर्स क्या करती है, डॉक्टर की एज वेल एज पेशेंट की भी हेल्प करती है। देन नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट, अभी हमने लास्ट लेक्चर में एपिडेमियोलॉजी को बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या होता है कि नर्स क्या करती है कि जो कम्युनिटी में है, जो भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो डिसीज़ क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके बारे में जानना, देन उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, ट्रीट करना है। तो नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट का फंक्शन होता है। मिलिट्री नर्स एज ए नेम सजेस्ट, मिलिट्री मतलब जो मिलिट्री में जो है वहाँ पर जो इंजूर्ड होते हैं, ठीक है, तो उन्हें प्रिवेंट, उन्हें मतलब सेफ प्लेस पे लाओ, उनको रेस्क्यू करके देन उसके बाद उनको ट्रीटमेंट करो, उन्हें हील करो, उनके हॉस्पिटल्स होते हैं, उन्हें प्रॉपर केयर मेडिकेशन प्रोवाइड करती है, तो मिलिट्री नर्स करती है। एरोस्पेस नर्स में क्या हो गया, वही जो जैसे मान लो एयर में जैसे क्या हो गया, एयर जेट हो गए या फिर एरोप्लेन या फ्लाइट नर्स हो गई, जो क्या करती है, तो पेशेंट को जैसे मान लो लैंडिंग हो गया है, उस टाइम पे अगर मान लो पेशेंट को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है या कोई इमरजेंसी हो गई, तो इसमें क्या होता है, इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए क्या होता है, एक्सपीरियंस नर्स की रिक्वायर्ड होती है, और जो इस फील्ड में, जो एयर स्पेस वाले फील्ड में जो नर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसे हम बोलते हैं एरोस्पेस नर्स। अब टेली नर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या हो गया कि टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करती है, नर्स अपनी सर्विसेज, नर्सिंग केयर या नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो पेशेंट और नर्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि नर्स टेलीफोनिक या टेलीकम्युनिकेशन या किसी भी वीडियो कॉल के थ्रू क्या करती है, उसे पेशेंट को गाइड करती है और उसे अपनी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेली नर्स बोलते हैं। देन डिजास्टर नर्सिंग एज ए नेम सजेस्ट, डिजास्टर का मतलब होता है जैसे कोई भी प्रॉब्लम, आपदा आ गई है ना, तो उस केस में क्या होता है कि नर्सेज क्या करती है, पेशेंट को वहाँ से रिस्क्यू करती है, देन उनके क्या करती है, उसके फटाफट उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट, उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट या केयर उन्हें दी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर नर्स। नेक्स्ट 23rd है फॉरेंसिक नर्स। फॉरेंसिक नर्स में क्या होता है कि जो नर्स होती है वो क्या करती है कि अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जस्टिस सिस्टम में, ठीक है। जैसे हम जाने जस्टिस सिस्टम, मान लो जैसे मान लो कोई मर्डर हो गया, कोई केस हो गया है ना, तो उस केस में क्या करती है नर्स, वहाँ से कलेक्ट द क्लूज एंड कलेक्ट द एविडेंस, वहाँ से जो क्लूज हैं, जो एविडेंस है, उन्हें कलेक्ट करती है, देन उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजती है, देन उसके बेस पर क्या होता है, जो आगे जो केस है वो आगे बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया फॉरेंसिक नर्स का रोल हो गया। प्रिजन नर्स, प्रिजन नर्स मतलब जो जेल में है, ठीक है, उसका क्या होता है कि प्रिजन नर्स का जो पर्सन जैसे जेल में है, तो उन्हें कैसे अगर मान लो उनमें कोई इलनेसेस है, कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें फाइंड आउट करना, देन उसके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीटमेंट देना। जैसे मान लो इसमें नर्स की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें जैसे पर्सन की जो प्रॉब्लम है फिजिकली या जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको समझना, देन साइकेट्रिस्ट को बताना कि इसकी ये प्रॉब्लम है, उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। जैसे मान लो क्या हो गया कि एक और हम देखेंगे, जैसे पेशेंट जो प्रिजन जो जेल में है, तो अगर सब्सटेंस बहुत ज़्यादा सब्सटेंस का मिसयूज़ किया है, सब्सटेंस अब्यूज़ की हैबिट है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ को लेके क्या एक्शन लेना है, वो सारे किसके वर्क होते हैं, प्रिजन नर्स, या जिसे हम बोलते हैं करेक्शनल नर्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पीस कॉप नर्स, लास्ट है पीस कॉप नर्स। इसमें क्या होता है कि हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी, क्लासरूम एंड द हेल्थ सेंटर।
इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसमें नर्स का मेन रोल होता है। उसमें वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन देना है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एजुकेशन देना है, लाइक हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, ठीक है। उसके बाद ही हेल्थ सेक्टर में जैसे मान लो जो मदर है या चाइल्ड है, उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है, प्रॉपर डाइट के बारे में बताना है, ठीक है। जैसे मान लो HIV और एड्स हैं तो उनको उसके रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन देना है, ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन देना है। तो इसमें जो पीस कॉर्प नर्स का जो मेन काम होता है वो हेल्थ एजुकेशन देना है। कहाँ पर, इन कम्युनिटीज़ हो गया, लाइक क्लासरूम हो गया और हेल्थ सेंटर्स हो गया। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंडेड रोल ऑफ नर्स। वह हम देखेंगे एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स। द नर्सिंग प्रोफेशन ऑफर एक्सपांडेड रोल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब नर्सिंग रोल के साथ साथ क्या होता है, एक तो नर्स अपने रोल को एक्सपांड करती है और नॉलेज गेन करती है, और उसका जो होता है डिफरेंट काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी, जिससे उसके और भी रास्ते अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती है। अब किस किस फील्ड में नर्सिंग में और भी उनकी हैं, और भी उनके रोल हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें है एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर। The nurse have expert clinical knowledge, skill and experience. The nurse has freedom to take decision, ठीक है। और उसके पास एक अथॉरिटी है कि वो कोई डिसीजन ले सकती है, असेसमेंट, और उसके बेस पर डायग्नोज कर सकती है और उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकती है। इसके लिए पेशेंट को क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर होती है, जो एक एक्सपर्ट क्लिनिकल नर्स होती है, जिससे प्रॉपर नॉलेज होता है, ठीक है। उसको नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिसके बेस पर वो क्या करती है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में डिसीजन लेके पेशेंट को मेडिकेशन दे सकती है, ठीक है। देन होता है सर क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट की नर्स क्या करती है, अदर नर्सेज के साथ, जो एक्सपीरियंस नर्स होती है उसके साथ वर्क करती है। देन उसके बेस पे नॉलेज उसका गेन होता है। देन वो एक किसी भी क्लिनिकल फील्ड में स्पेशलाइज प्रोवाइड करती है, जैसे मान लो ICU नर्स हो गया, OT नर्स हो गया, ठीक है। तो वो उसमें एक्सपर्ट होती है। द नर्स एनेस्थेसिस्ट, वही हो गया एनेस्थेसिया में जो हेल्प करती है, एनेस्थेसिस्ट। नर्स रिसर्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नर्स एजुकेटर, नर्स एंटरप्रेन्योर। नर्स एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जो स्टार्ट और ऑन बिजनेस, ठीक है, इन ए नर्सिंग फील्ड। लाइक जैसे मान लो क्या हो गया, नर्स वर्क एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, विद इन द हॉस्पिटल एंड द हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर सेटिंग और हॉस्पिटल में नर्स क्या वर्क करती है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव वर्क करती है, जो क्या करती है, जो गाइड द न्यू पॉलिसीज, ठीक है, नई नई पॉलिसीज के बारे में गाइड करती है, और हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा इम्प्रूव और अपग्रेड कर सकते हैं पेशेंट की हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में, उसके बारे में वो मॉडल बनाती है। तो ये हो गया नर्स एंटरप्रेन्योर। देन एक्यूट केयर नर्स प्रैक्टिशनर। अब एक्यूट केयर नर्स प्रैक्टिशनर में नर्स क्या करती है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है, एक शॉर्ट टर्म पीरियड में डिसीजन लेना है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी, कोई एक्शन लेना है, उसे ट्रीट करना है, तो उसमें क्या होता है, एक्यूट केयर नर्स प्रैक्टिशनर होता है। ऑपरेटिंग होम नर्स। ऑपरेटिंग होम नर्स क्या होता है कि किसी भी सर्जरी से पहले क्या होता है, प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे जो नर्स होती है उसे ऑपरेटिंग होम नर्स केयर, ऑपरेटिव होम नर्स कहते हैं। प्रोफेशनल नर्स केयर मैनेजर। प्रोफेशनल नर्स केयर मैनेजर का क्या होता है कि प्रोफेशनली, इसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल नर्स केयर मैनेजर की कोई भी केस आया, उसको कैसे डील करना है, देन उसमें क्या क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसके बारे में वो चीज़ों को मैनेज करती है, जिसे बोलते हैं प्रोफेशनल नर्स केस मैनेजर। रिहेबिलिटेशन नर्स। रिहेबिलिटेशन नर्स अभी हम देखा है, रिहेबिलिटेटिव नर्स होती है, जो क्या करती है, पेशेंट को एक जो लॉन्ग टर्म डिसीज प्रोसेस होती है उसमें उसकी हेल्प करती है, क्या थेरेपी प्रोवाइड करनी है, उसका मेडिकेशन क्या होगा, ठीक है। देन नर्स एनालिस्ट। नर्स एनालिस्ट क्या करती है कि एबल टू इंटरप्रेट डेटा इन ए लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज। कोई भी डेटा आया उसको हॉस्पिटल को, उसको क्या करती है, लॉजिकल मैनर में एक तो लॉजिकल मैनर में उसको क्या करती है, सीक्वेंस में जमाती है, सेट करती है, देन उसके बेस पर एनालिस करती है कि इसका रिजल्ट ये रहा, इससे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हुआ, इससे पेशेंट को, उसके बेस पर उसको स्टडी करती है कि उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना है पेशेंट को, ठीक है, उसका वीक पॉइंट क्या है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में वो क्या करती है, चीज़ों को एनालिसिस करती है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्स
एनालिस्ट। उसके बाद है ट्रैवल नर्स। ट्रैवल नर्स क्या होता है कि वो जो नर्स होती है वो हॉस्पिटल सेटअप में ना होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जैसे पेशेंट की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, एज पर वो क्या करती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रैवल करके पेशेंट तक जाती है, देन उसको अपनी सर्विस देती है। नर्स ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब जो ट्यूमर डिपार्टमेंट में, ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जो नर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। स्पोर्ट नर्सिंग, स्पोर्ट्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स के टाइम क्या होता है, इंजुरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या कोई मसल स्ट्रेन क्रैम्प वगैरह हो गया, या फिर कोई इंजुरी हो गई, हेड इंजुरी हो, कहीं कुछ भी होता है, उस टाइम पे जो नर्स अपॉइंट करते हैं उसे स्पोर्ट नर्स कहते हैं। नर्स एज ए ऑथर। नर्स एज ए ऑथर क्यों कहा गया, क्योंकि नर्स क्या होती है कि अपने डेटा को रिकॉर्ड करती है, या जो भी अपना रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, जो नॉलेज होता है, उसको क्या करती है, वो रिकॉर्ड करती है, लिखती है, देन उसके बेस पर क्या करती है, जैसे जर्नल्स वगैरह में पब्लिश करती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि लोगों को और अपना नॉलेज, लोगों को और जो नर्सिंग फील्ड में और हमारे प्रोफेशन को और एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड होता है, ठीक है। देन हो गया नर्स एज ए लिएशंस। लिएशंस मतलब मेल जुल करना, ठीक है, वही कोलेबरेटिव रोल होता है नर्स का कि वो नर्सिंग प्रोफेशन के साथ साथ अदर फील्ड के जो हमारे अदर नर्सिंग डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट, उनके साथ टाई अप करके पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, या उसे और जल्दी रिकवर हो उसके लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। जैसे लाइक मान लो लैब टेक्नीशियन से ब्लड सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है तो लैब टेक्नीशियन से कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज हो गया, देन थेरेपीज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, तो ये सारे डिपार्टमेंट है जिससे नर्स क्या करती है, कोलेबरेटिव रोल होता है नर्स का। उसके बाद स्पेस नर्सिंग, वही हो गया कि एरो स्पेस में जो नर्स की रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी के टाइम पे, या कोई एस्ट्रोनॉट वगैरह जैसे उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है ना फिजिकल, तो उस टाइम पे नर्स उन्हें ट्रीट करती है, वो स्पेस नर्सिंग। हॉस्पाइस नर्स ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। स्कूल हेल्थ नर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टेली नर्सिंग भी अभी हमने लास्ट देखा एक्सटेंडेड रोल में कि टेली नर्सिंग क्या होता है। क्रूज शिप एंड रिजोर्ट नर्स, शिप वगैरह में और या रिजोर्ट में जो नर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई अचानक कोई इमरजेंसी हो गई या किसी को केयर की रिक्वायरमेंट हो गई तो क्रूज शिप एंड रिजोर्ट नर्स। अटॉर्नी क्या हो गया, अटॉर्नी का मतलब होता है कि नर्स एंगेज इन द लीगल एक्टिविटीज़ जो हो गई, ठीक है, लीगल एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद इसमें क्या होता है कि रजिस्टर्ड नर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि जो लॉज वगैरह हैं, रूल्स हैं, उन्हें वो समझे, देन उसके बेस पर क्या कर सकती है, पेशेंट के रूल्स के लिए वो फाइट कर सकती है, राइट्स के लिए फाइट कर सकती है। तो उसके बाद डिजास्टर एंड बायो टेररिज्म नर्स। डिजास्टर जो इमरजेंसी हुई, लास्ट हमने डिस्कस किया कि डिजास्टर हो गई, कोई आपदा है, उस टाइम पे जो नर्स का रोल होता है, ठीक है। देन एपिडेमियोलॉजिकल ऑलरेडी हम डिस्कस किए। उसके बाद लास्ट है हमारा एथिसिस्ट। एथिसिस्ट का मतलब क्या होता है कि द नर्स नो अबाउट द लीगल, मॉरल एंड एथिकल इश्यूज एंड प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर द पेशेंट, बेटर हेल्थ एंड फॉर द फैमिली। वही हो गया कि इसमें क्या कर रही है कि नर्स क्या कर रही है, जो लॉज हैं, नियम है, जो कानून है, ठीक है, जो एथिक्स हैं, उनके बारे में नर्स को नॉलेज होता है। इसकी एक अपनी एक अलग स्टडी होती है जिसके बेस पर क्या करती है, जो पेशेंट और उसकी फैमिली जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसमें उनकी हेल्प करती है। तो ये हो गया एसिस्ट। अभी हमने सारे देखे एक्सटेंडेड एंड एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स। ये एक सुपरफिशियली मैंने पढ़ा है कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो इसके बारे में क्या होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट को स्टडी करके जाना एग्जाम में। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर करिए। थैंक यू।